चलो ध्यान आकर्षित करना, क्या करना, अपना ध्यान इस बोर्ड पे होना चाहिए। अब बोर्ड पर आना, उस पे सीखने पर होना चाहिए। हम जो बोलेंगे ना वहाँ पर ध्यान होना चाहिए। कि क्वेश्चन जो हो रहा है, क्वेश्चन का जो सेशन चल रहा है वो बुझौती है। क्या है? बुझौती है। बुझ जाओगे तो जान जाओगे। अब बुझने का काम कौन कराएगा? ये मैथ कराएगा। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 से चलते हैं। प्रश्नावली 2.2 क्या लिखना स्टार्ट तू लोग कर दिया? ना लिखो, नहीं लिखो, पहले समझो। ठीक, प्रश्नावली 2.2 है एक चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है? एक चर वाले, सबको ही देखो, रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। कस के बोलो तो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण। चर और अचर हम पहले से ही समझा के रखे हुए, चर और अचर। इसमें हम लोग क्वेश्चन कर लिए थे 1, 2 और 3। ये 3 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। ठीक है, 3 क्वेश्चन बता दिए हैं। प्रश्नावली 2.2 का रैखिक समीकरण जो है एक चर वाले, उसका 1, 2, 3 ये शब्दों पर आधारित प्रॉब्लम है। बात से क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे नहीं कैलकुलेशन नहीं करवा रहा, बात से। पहले बूझो और तब समीकरण बनाओ और तब उसके आंसर तक पहुंचो। यही ना बात है। अब एक बार तुम लोग किताब पर क्वेश्चन पर ध्यान देना। किताब खोलो और क्वेश्चन नंबर आज हम चलते हैं 4 से। कितना? 4 कर रहे हैं। 4 में क्वेश्चन पढ़ना है। इस क्वेश्चन को डील करने का कुछ फंडा है। क्या है? कुछ फंडा है। उसको बताते हैं कि क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है। कितना बार? जब तक क्वेश्चन समझ में ना आए तब तक पढ़ते रहना है। और जो कहे उसको लिखना है, जो कहे उसको लिखना है। ऑटोमेटिक क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। पहले क्वेश्चन समझो। देखो, कहता है कि 2 विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य 60 रुपया है। 2 प्रकार के कलम हैं। कितने प्रकार के कलम हैं? 2 प्रकार के। और 2 प्रकार के कलम हमारे पास है। कै गो कलम है? तो 35 गो कलम है। कै गो कलम है? 35 गो कलम है। 35 गो कलम का दाम जोड़ के बताया गया है कि 60 रुपया का कलम है मेरे पास। कितना कलम है? कलम है हमारे पास 35। कितना कलम है? 35। अब 35 कलम का कुल दाम हमारे पास कितना दिया हुआ है? 60 रुपया। लेकिन ये क्वेश्चन पूछने का मकसद था कि 35 गो कलम है, इसमें 2 प्रकार का रेट है। कितना है? 2 प्रकार का मूल्य है। पता नहीं है कि दोनों प्रकार के कलम की संख्या कितना है। 2 प्रकार के कलम है ना, तो दोनों प्रकार के कलम की संख्या का पता ही नहीं है कि सस्ता, यहाँ पर एक दिया है, हाँ सस्ता कलम है और एक महंगा कलम है। क्या है? सस्ता कलम है और एक महंगा कलम है। तो सस्ता कलम और महंगा कलम कै गो है यही पता नहीं, यही पता नहीं है। लेकिन क्या चीज़ पता है? 35 गो कलम है और कुल मूल्य 60 रुपया है। 35 गो कलम है, कुल मूल्य 60 रुपया है। पता नहीं है कि सस्ता कलम कै गो है और महंगा कलम कै गो है। क्वेश्चन को अब पढ़ेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब देखो इसको कैसे हम समीकरण तक जाते हैं, सजाते हैं। जो कहेगा हम वही करेंगे, जो नहीं दिया रहेगा उसको मानेंगे। जो कहेगा वही करेंगे, जो नहीं दिया रहेगा उसको मानेंगे। तो देखो, 2 विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। यदि
एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई थी। महंगी कलम कै गो था यही पता करना है। महंगी कलम कितना था यह भी पता करना है। तो जो पता करना है पहले उसको मान लो। माना कि महंगी कलम की संख्या, क्या करोगे, माना कि यहाँ पर क्या लिखोगे, हल करो और नहीं तो सॉल्यूशन डालोगे। हल और नहीं तो सॉल्यूशन। यहाँ क्या लिखेंगे, माना कि एक महंगी, एक नहीं, एक लगाओगे तो फिर एक ही हो जाएगा ना। माना कि महंगी कलमों की संख्या, क्या करोगे, माना कि महंगी कलमों की संख्या बराबर x, यानी x गो महंगा कलम है। क्या गो महंगा कलम है, x गो महंगा कलम है। तो सस्ता कलम कै गो बचेगा ये बताओ। हमारे पास 35 गो कलम है पूरा, सुनो, हमारे पास 35 गो कलम है पूरा, अब महंगा कलम x गो है, तो सस्ता कलम कै गो बचेगा। तो 35 में से x को घटा देंगे। क्या करेंगे, 35 में से x को घटा देंगे। अब इसको ऐसे समझो, माना कि हमारे पास महंगा कलम 10 गो है, महंगा कलम 10 गो है और रखा हुआ है 35 गो कलम। कितना रखा हुआ है, 35 गो कलम। महंगा कलम 10 गो है तो सस्ता कलम कै गो रहा होगा उसमें, कै गो रहेगा, 25 गो। तो हमको घटाकर बोले ना, यानी घटाकर मालूम किए ना, घटाकर मालूम किए। तो उसी प्रकार क्या है, हम मान लिए हैं कि महंगी कलम की संख्या कै गो है, x गो है, तो सस्ती कलम कितना हो जाएगा, जा रे कमलो लिखा गया द, ध्यान गया गड़बड़ा, कलम। चलिए, महंगी कलमों की संख्या हो गया, सस्ती कलमों की संख्या हम क्या करेंगे, 35 माइनस x, ये हो गया। ये संख्या है, ये क्या है, संख्या है। अब हम दाम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, दाम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, दाम जोड़ेंगे। अब दाम जोड़ने आता है, यहाँ पर दिया हुआ है सस्ती कलम का मूल्य है 1.5 रुपया, सस्ती कलम का मूल्य है 1.5 रुपया, अब महंगी कलम का मूल्य है 2 रुपया। दाम जोड़ना है। हमारे पास सस्ता कलम 1 गो है, अगर मान लेते हैं सस्ता कलम 1.5 रुपये मिलता है, 10 गो लेना है तो कै रुपया होगा, 1.5 रुपये से 10 गो का, 1.5 रुपये से 10 गो का 15 रुपया होगा। अब महंगी कलम का दाम है 2 रुपया, तो 25 गो का कितना दाम होगा, 50 रुपया। कैसे जोड़ ली, गुना करवा दिए, गुना करवाए ना। तो अब देखो, महंगा कलम है तो महंगा कलम 2 रुपये मिल रहा है तो 2 से गुना करवा देंगे, और सस्ता कलम 1.5 रुपये मिल रहा है तो इसको 1.5 से गुना करवा देंगे, और सब दाम जोड़ेंगे तो कै रुपया हो जाएगा, 60 रुपया। सबको दाम जोड़ेंगे तो 60 रुपया हो जाएगा। तो यही देखो, बात से क्वेश्चन दिया हुआ है, हम समीकरण तक पहुंच रहे हैं। कहाँ पहुंच रहे हैं, समीकरण तक। जैसे ही समीकरण आ जाएगा तो 2.1 में समीकरण सॉल्व करना सिखा दिए थे। अब उससे क्या करेंगे, समीकरण को सॉल्व करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। अब देखो, x आ जोड़ 35 माइनस x। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, किससे गुना करेंगे, तो दाम से। किससे गुना करेंगे, दाम से। ई x जो माने थे वो महंगा कलम वाला था, तो महंगा कलम 2 रुपये था, महंगा कलम 2 रुपये था, और सस्ता कलम 1.5 रुपये था। ई कुल रुपया हो गया, तो कुल रुपया कितना था, 60 रुपया था। अब इसी चीज़ को हम सोझरा देंगे, यानी सरल कर देंगे, तो x का मान निकलेगा। जैसे ही x का मान निकलेगा तो महंगा कलम की संख्या मालूम हो जाएगा। x का मान महंगी कलम की संख्या है ना। तो अब यहाँ से देखो, ये क्या हो जाएगा, 2x, यहाँ लिखेंगे या, ये 2x हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसको क्या करेंगे, दोनों को गुना करवाएंगे। क्या करवाएंगे, गुना करवाएंगे। तो गुना करवा दो। अब 35 को 1.5 रुपया से गुना करवाने आएगा ना, 35 को 15 से गुना करवाने आएगा। अब बाद में दशमलव के बाद एगो अंक है, तो पीछे से दशमलव के बाद एगो
एगो दशमलव बैठा देना है। तो यहाँ पर देखो 35 को 15 से गुना करवाओ, 15 के पहर आता है पर 15 पचे धैले तबरा घींच देंगे, 15 पचे 75 होता है, 75 के 5 हासिल 7, एक के बार देखो डायरेक्ट हम गुना करते हैं, 15 पचे 75, 75 के 5 हासिल 7, 15 तिहाई 45 गो और 7 गो, जल्दी जो जोड़ो, 7 5 12 यानी 52 गो, कितना हो गया यानी 525। तुम ऐसे भी गुना एक एक करके गुना करोगे तो 525 ही आएगा। एगो दशमलव था लगल तो पीछे से एगो दशमलव भिड़ा दिए, ठीक है, पीछे से एगो दशमलव, एगो अंक के बाद दशमलव, क्योंकि एगो दशमलव के बाद एगो अंक है ना, तो यह दशमलव के बाद एक गो अंक होना चाहिए, दशमलव वाला गुना खत्म, ठीक है। इसका मतलब 52 क्या हुआ 5 हुआ, ये क्या हो जाएगा 52। आगे बढ़ते हैं, 1.5 से इसको भी गुना करना है, 1.5 से इसको भी गुना करना है, तो क्या हो जाएगा 1.5 x हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 60 हो गया, बराबर में 60। अब देखो जात जात को चुनो, ये 2x और ये 1.5x एक जात का है, क्यों, क्योंकि ये दोनों चौर है, तो साथे साथे चढ़ेगा, नहीं साथे साथे चढ़ेगा, और ये अंक संख्या है और ये संख्या है, तो इस साथे साथे जाएगा। यही है नियम सरल करने का, नहीं सरल करने का यही नियम। तुम लोगों को भी लड़का को अलग और लड़की को अलग कर दिए तो समझ जाओ कि ये व्यवस्थित ढंग से बैठने का तरीका होगा, सुव्यवस्थित हुआ नहीं हुआ। तो इसी प्रकार मैथ में भी हर जगह व्यवस्था चाहिए, हर जगह व्यवस्था चाहिए, वो भी सुनियोजित और सुसज्जित तरीका से, तब ना अच्छा लगेगा। अब देखो, अच्छा 2 रुपया में से 1.5 रुपया घटा दोगे तो कै रुपया, 2 रुपया में से 1.5 रुपया घटा दोगे तो कै रुपया 50 पैसा, कितना 50 पैसा। तो 2 में से 1.5 घटाओगे तो 50 पैसा को लिखेंगे 0.5, क्या लिखेंगे 0.5 x, अब बराबर, बराबर में 60, बराबर में 60, और इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा 52.5, ठीक है। तो 60 रुपया में से 52.5 रुपया घटाना है, 60 रुपया में से 52.5 रुपया घटाना है। कैसे घटाओगे तो देखो 60 और दशमलव 0 कर लेते हैं, क्योंकि दशमलव में घटाना है ना, दशमलव के बाद एगो अंक है तो दशमलव के बाद एगो अंक पूरा दिए यानी 0 डाल दिए, तो ये क्या हो जाएगा 52.5। 0 में से तो 5 घटेगा नहीं, पैसा लेना पड़ेगा, तो इससे मांगेगा तो कहता ना मेरे पास भी नहीं, कहेगा ना ये मेरे पास भी नहीं, हमरो तो लड्डू है 0 है, तो तनी बगल वाला से मांगना नहीं कहेगा, तो तनिका बगल वाला से मांग लेगा। ये तो बगल वाला से मांगेगा तो ये क्या है 6 है, तो एगो मांग लेगा तो ये 10 रुपया हो जाएगा इसके पास, तो अब कहेगा अब देना दीजिए, अब तो आपके पास 10 रुपया हो गया, तो कहेगा ले लीजिए, तो अब हम 10 रुपया में हो गए, आ कहेगा कि जा मेरे पास तो एक कम गया तो 9 रुपया बचा, तो 10 में से 5 घटा दोगे ना, तो ये 5 हो गया, ये दशमलव, 9 में से 2 घटाओगे तो 7, और ये क्या बचेगा, ये 5 बचेगा, 5 में से 5 गया तो खत्म, यानी 7.5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7.5, यानी 0.5 बराबर 7.5 हो गया। अब x का मान क्या हो जाएगा 7.5 और बटा में 0.5, दशमलव से दशमलव खत्म, दोस्ती खत्म। आई कितना हो जाएगा 15 पचे 75, कितना हो जाएगा 15 पचे 75। बोले तो x बराबर क्या हो जाएगा 15। अब x बराबर 15 आया, इसका मतलब महंगा कलम 15 वो था, महंगा कलम यह ना माने हुए थे महंगा कलम को, तो महंगा कलम 15। अब हिसाब जोड़ते हैं, महंगा कलम हमारे पास 15 है, हमारे पास कुल था कलम 35 गो। हिसाब अब बैठाते हैं, हमारे पास महंगा कलम 15 गो था, और दाम जोड़ो तो 15 गो महंगा कलम के कै रुपया होगा 30 रुपया होगा, क्योंकि 2 रुपये महंगा कलम मिल रहा था, तो 30 रुपया तो खड़े खड़े इधर हो गया। अब तो सस्ता कलम कै गो बचा, सस्ता कलम कै गो 20 गो, तो सस्ता कलम 20 गो, क्योंकि 35 को ना कलम था रे,
तो 15 गो महंगा हो गया, तो 20 गो सस्ता हो गया। आ सस्ता कलम कै रुपये? तो 1.5 रुपये से जोड़ो तो कै रुपया हुआ इसका? इस दशमलव से लड्डू हटाओ, इस दशमलव से लड्डू हटाओ, तो ये 15 हो गया, 15 दूना 30 रुपया हो गया, 30 रुपया हो गया। आ कुल दाम कितना था सब कलम? तो 60 रुपया नहीं आया? आया कि नहीं आया? ऐसे भी चेक कर सकते हो। आ देखो मैथ एकदम सही ढंग से स्टेप बाय स्टेप बना कि नहीं। ये 8वां का ही मैथ ना समझो, ये 8वां का ही मैथ नहीं समझो, ये कंपटीशन लेवल का मैथ है। तुम लोग 8 क्लास में अभी पढ़ रहे हो ना, जो कंपटीशन का तैयारी करता है, नौकरी का, जॉब का, उस सबको भी इससे गुजरना पड़ता है। अभी नहीं पढ़ोगे ना, तो जब तैयारी करोगे तो उस समय तुमको 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां इस सब मैथ को रखना पड़ेगा एक जगह। तब एकदम उस समय भूखर की तरह कहोगे कि जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, सीखना है। 60 से 70% तक तुम्हारा मैथ कवर हो जाएगा अगर तुम कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जाओगे, तब तुम्हारा अपना सब्जेक्ट से। तो अभी जिस लेवल में हो ना 8वां में, 8वां को अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छा तरह से पढ़ो। अगर अभी सीख गया ना तो फिर उस समय ये परेशानी नहीं करेगा। अब नोट करोगे कि बन जाएगा खुद से? चलो अब नोट करो जल्दी। एगो क्वेश्चन देखो समझाने में 10-15 मिनट लग जाता है। जल्दी नोट करो। माथा दर्द करने लगा? ये समझ में नहीं आया? माथा दर्द नहीं, माथा दर्द करेगा तभी जाके समझोगे, हैं? अच्छा, ये भी तो हम कभी ना कभी सीखे होंगे। तो इतना तुम लोग दिमाग लगाओ कि जब सर दिमाग लगा के बना सकते हैं तो हम काहे नहीं? बुद्धि तो सबके पास एक ही ना है रे, हैं? कमी जानते हो क्या है तुम लोगों में? तुम चाहती नहीं हो, तुम चाहती नहीं हो। अगर चाह लोगे ना कि हम बनाएंगे इसको तो बन जाएगा, लेकिन वही इच्छा नहीं है। इच्छा मरल है तुम लोग को, इच्छा मर गया है। कहता है ना बुखार लग जाता है तो खाने की इच्छा नहीं, उसको कुछ छो दे दो। बुखार लगता है, तोरो बुखार लग गया कि ओकरो इच्छा मर गया। इच्छा जगाओगे तो पढ़ने का खूब मन करेगा। अच्छा, हिंसका से तू लोग कभी पढ़ी? हिंसका की बाली ऊ पढ़ रहा है तो हमें पढ़। तो जिस दिन हिंसका लग गया ना, उस दिन जरूर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लोगे, कुछ सीख लोगे। तब कि ऊ पढ़ रहा है, हम घूम रहे हैं। तब कंपटीशन होना चाहिए एक दूसरे में कि तू एगो बनाओगे तो हम 2 गो बनाएंगे। हाँ, कैसे बनाना है घर पे जाके? तो उतारना नहीं, क्या करना है? उतारना। आइए ना मैडम जी, 2-4 शब्द आप भी बोल दीजिए। नहीं ना? गाना गा रही? हो गया रे? ये सब को नहीं उतारो, ये तो एक्स्ट्रा चाहिए। नहीं, उधर गुना उना कुछ नहीं उतारोगे, सिर्फ ये उतारोगे। क्वेश्चन नंबर डाल देना 4, हल लिखना, माना कि महंगी कलमों की संख्या x, सस्ती कलमों की संख्या x, और ये डालो फटाक से ना, इसको सॉल्यूशन करो, आंसर तक पहुंचो, खत्म। क्या हो? माथा दर्द कर रहा है तो पानी पियो, पानी पियो। माथा दर्द देखो, 9 पढ़ने से भी माथा दर्द करता है। कभी कभी हमको भी ऐसा होता है। तो जब हम पढ़ाने जाते, जब अभी जैसे बोल रहे हैं तो बोलने से अभी एक्सरसाइज हमारा ब्रेन का हो रहा है।
ब्रेन का एक्सरसाइज तो हम तो तरोताज़ा महसूस करते, फ्रेश हो जाते हैं। बैठल रहते तो एकदम नींद आते रहता है। अब यहाँ खड़े हैं ना, बोल रहे हैं एकदम फ्रेश। तो तुम लोग को तो भी अवसर देते हैं कि आओ बोल बोल के मैथ बनाओ। मैथ को तो ऐसा कहे ना कि एकदम कुचुम्बर बना दो मैथ को। एक मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है ना कि तुमको उबाऊ महसूस नहीं होगा, नहीं उबोगे। अगर समझ में आता है ना तो एकदम बनाते चलोगे, बनाते चलो। चलो अब मिटा देते हैं, ठीक। कम से कम 3 क्वेश्चन कर देते हैं। जैसे हम बनाते हैं ना, तरीका को समझो, है बुद्धिमान बच्चा सब। जैसे हम समझाते हैं ना, उस तरीका को समझो कि आप बनाते कैसे हैं। हम तरीका बता रहे हैं ना, पढ़ते हैं, समझते हैं और तब लिखने का काम करते हैं, और जो होता है वही करते हैं। तरीका समझो। जिस दिन समझ में आ गया ना कि मैथ ऐसा ही बनता है, उस दिन से एकदम धज्जी उड़ा देगा मैथ। चाहे कोई भी हो, कोई मैथ हो, तरीका समझ में आ गया ना तो कैसनो मैथ के उड़ा दोगे। बिहार बोर्ड से हम भी पढ़े हुए हैं। कोई मैथ उठा के दो ना, सीबीएसई के कितनों मोटका, आर.एस. अग्रवाल हो, एस चंद हो, कोई मैथ दे दो, यूं यूं करके बना देते हैं। इंग्लिश मीडियम कैसनो दे दो, धज्जिया उड़ा देते हैं। कोई भी कुछ, सब यह सब है, कुछ दे दो। तो तुम लोग को ऐसा बनना है, बनो। क्या सीबीएसई के कथी कह रही है? हाँ, ये कंप्लीट करा के तू लोग को फिर एक्स्ट्रा मैथ पढ़ाना है। एक्स्ट्रा में दूसरा बुक से भी नहीं पढ़ना चाहोगे तब, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे। भारती भवन है, फिर सुगम गणित है, हाँ सुगम गणित। इससे ये बना लिया ना, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, उसका लगभग 90% मैथ तुम लोग खुद बना लोगे। हाँ, बुक खत्म हो जाएगा उसके बाद। हमको चाहिए यहाँ पढ़ने वाला बच्चा सब। अगर पढ़ने वाले बच्चा अगर 10-15 की संख्या में अभी आते हो तो बहुत सुंदर पढ़ा देंगे ना। कोचिंग चलने नहीं देगा, तू सब चलने देगी। चलिए देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, फिर हम पढ़ेंगे इसको, बारीकी से पढ़ना है। पहले ध्यान दो, यहाँ पर क्वेश्चन पर भी ध्यान देना, यहाँ भी ध्यान देना, बोर्ड पे भी। सुनो, कहता है एक त्रिभुज के तीनों कोण। अब देखो, त्रिभुज नहीं जानते हैं, त्रिभुज नहीं ना जानते हैं, त्रिभुज नहीं जानते हैं। अगर जानते हैं तो बनाएंगे। त्रिभुज कहा है तो त्रिभुज बनाएंगे, ठीक। कहता है त्रिभुज के तीनों कोण। अब कोण जानते नहीं, कोण नहीं जानते। कोण का मतलब कोण, यानी देखो ये जो आयताकार हमारा कमरा है, कोण कहेंगे, यानी कोना। तो चारों कोना कोण होगा, यानी कि दो पार्ट जो है एक बिंदु पर जाके मिल जाए, और वहाँ पर जो तैयार होता है जो पार्ट, उसको कोण बोलते हैं। अब जैसे ये है, ये है, ये दो साइड से, जो दो साइड जिस बिंदु पर टकराता है ना, ठीक है, उसी के अंदर वाले भाग को कोण कहते हैं। अंदर वाले भाग को कोण कहते हैं। तो हर शब्द को समझो तब ना मजा आएगा। कहता है क्या, हर शब्द को परखो, सुनो और तब समझो। कहता है एक त्रिभुज के तीनों कोण 2, 3, 5 के अनुपात में, 2, 3, 5 के अनुपात में बोले तो एगो कोण 2 होगा, तो दूसरा 3 होगा, और तब तीसरा 5 होगा। तो तीनों कोण ज्ञात करना है। बुझौती है, बुझौती है कि नहीं। अब देखो, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, पहले तो हल लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखो चाहे हल लिखो। चलो आज से हम हल लिखना स्टार्ट कर दिए। एक हम क्या करेंगे, त्रिभुज का पिक्चर बनाएंगे। इस पर A, B एगो C लिख दिए। कथी त्रिभुज है, मारेंगे इतना मार की टेढ़ बन गया। त्रिभुज कैसा भी होना चाहिए, 3 भुजा होना चाहिए, 3 कोण होना चाहिए।
अब देखो एगो कोण है एक ना, दो है, तो इसको दो अनुपात में यानी कटाई छटाई करके दे ले। अनुपात का मतलब क्या, कटाई छटाई करके, यानी एकदम सिंप्लीफाई करके सरल करके दिया हुआ है। तो कितना से कटाई किया होगा छटाई किया होगा, उसके लिए हमको x चिपकाना पड़ेगा। क्या करना होगा, x चिपकाना पड़ेगा। तो इसको 2x मान लेते हैं, आ इसको 3x मान लेते हैं, आ इसको 5x मान लेते हैं। हो गया, सारा एंगल पता हो गया। लेकिन एक चीज हम जानते हैं, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक चीज जानना पड़ेगा। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब यहां पर क्या लिख देना, माना कि त्रिभुज का ना पहले पहला कोण बराबर 2x, ठीक है, और दूसरा कोण बराबर 3x, और तीसरा कोण बराबर 5x। ये मान लिए। क्वेश्चन को मान के बनाओगे, कहे ना तरीका से बनाओ, तरीका से बनाओगे तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। पहला कोण 2x, दूसरा कोण बोलो ना रे कस के, और तीसरा कोण 5x हो गया। अच्छा, अब यहां हम जानते हैं, लिखेंगे अब हम जानते हैं कि तुम जानते हो। हम का मतलब सभी लोग। हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। क्या होता है, तो यहां लिखेंगे एक सुंदर सा लाइन लिखेंगे, सुंदर सा, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल, हाँ, योगफल बराबर 180 डिग्री। ये हम जानते हैं। तो जानते हैं तो अब कुछ काम कीजिए। तो थोड़ा इधर चलते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। यानी ए वाला कोण बी वाला कोण और सी वाला कोण जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। या ए कोण कितना है तो 2x है, अब बी है 3x और सी है 5x बराबर में 8वां वाला सब एग्जाम दिया था तो ये क्वेश्चन था, एग्जाम हुआ था ना, ये क्वेश्चन पूछ लेता। सबके जोड़ो तो सब तो तुम लोगों का जात मऊआर है ना, मतलब चौर एक ही जात का है ना। 2x 3x 5x का x, 2x 3x 5x का x, 2 गो 3 गो 5 गो कै गो 10 गो। तो 5 और 3 8 और 2 10, यहाँ लिखेंगे या 10 बराबर 180 डिग्री। 10 बराबर कटवा देते हैं तो x बराबर कितना 180 बटा में 10 गया काम से तो 18 डिग्री। अब देखो यही था कि 18 से कटवाया हुआ है सब कोण को, x चिपकाए थे ना, चिपका कितना है वो 18 निकल गया, 18 निकला। इसका मतलब 2 को भी यानी जो एंगल रहा होगा उसको 18 से कटवा के लिखा होगा, फिर इसको 18 से कटवा के लिखा होगा और फिर इसको भी 18 से कटवा के लिखा होगा। तो अब कटवाना नहीं है, हमको दिखाना है। तो ये 18 से सब में गुना कर देंगे तो एंगल दिखाई देने लगेगा, एंगल दिखाई देने लगेगा। तो 18 दूना 36 डिग्री ए है, 18 तिहाई 54 डिग्री बी है, 18 पंचे 90 डिग्री सी है। सब कोण मालूम हो गया। तो लिखेंगे क्या, इसीलिए यहीं पे लिख देते हैं इसी में, ठीक है। पहला कोण हो जाएगा 2 गुने, लेकिन तुम लोग को यहाँ सजा के लिखना पड़ेगा, इसको नीचे लिख देते हैं, सजा के लिखना पड़ेगा।
यहाँ तो आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसीलिए कोण ऐसे करके ए बराबर कितना है रे, तो 2 गुने 18, तो 18 दूना 36 डिग्री। आ कोण बी बराबर 3 गुने 18, 18 तियाई 54 डिग्री। आ कोण सी 5 गुने 18, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। हो गया, खत्म, क्वेश्चन बन गया। समझ में आया ये क्वेश्चन? हो गया, उतार लो। इजी है ना? इजी बनाना पड़ता है, क्वेश्चन को इजी बनाना पड़ता है। इशारा से हटा रही है। मेरा लाइफ चेंज हुआ था यही मैथ से, 2.2। क्यों? क्योंकि देखो सोच सोच के बनाना होता है, तो सोच सोच के बनाओगे ना तो बुद्धि बढ़ जाएगा। और जैसे ही बुद्धि बढ़ गया तो सारा दुख खत्म, सारा दुख खत्म, पढ़ना स्टार्ट। तो जितना हम लोग सोच लेंगे मैथ में, उतना कोई सोचेगा नहीं। मैथ का कनेक्शन डायरेक्ट फिलॉसफी से है, सॉरी साइकोलॉजी से, साइकोलॉजी, हाँ, मन के विज्ञान से है। क्या है? कोई पूछेगा कि व्हाट इज मैथमेटिक्स, पूछेगा गणित क्या है, तो गणित तार्किक विषय है। क्या है? तार्किक विषय, यानी लॉजिकल सब्जेक्ट है। क्या है? लॉजिकल सब्जेक्ट है। इसमें ज़्यादातर लॉजिक लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है ना रे। उस हद तक देखो ना, लॉजिक लगा रही है, लॉजिक लगा रही है। अरे हद स्थिति, लाइन छोड़ो ना, जो आता है आने दो, जो जाता है जाने दो। हम किसी के भरोसे नहीं रहते, हम किसी के भरोसे नहीं रहते। एक लाइन याद रखना। क्या लाइन याद रखना? पक अंधेरों के कोसने से अच्छा है कि हम एक दीप जलाएं। मतलब समझ? अंधेरों को कोसने से अच्छा है कि हम एक दीप जलाएं। इसका मतलब तुम लोग नहीं समझा। क्या समझे? अब मान ले, उठो। अब मान लेते हैं कि रात में लाइन कट गया, अब पढ़ना है उस समय, तो कहोगे जा लाइट कट गया, अब हम कैसे पढ़ें? काहे तुम लोग कोस रहे हो अंधेरे को? उसका काम है, लाइट को कटना काम है, आना काम है। तो हम लाइट आएगा तो पढ़ेंगे, काहे हम ऐसा काम करें? एगो दीपक जला लेंगे, लाइट हो गया, पढ़ना स्टार्ट। एक मोमबत्ती जला लेंगे, यानी तरीका है ना, हमारे पास साधन है कि नहीं? तो उस चीज को कोसो नहीं, साधन तुम्हारे पास है, बुद्धि का प्रयोग करो, कंटिन्यू रहो। हो गया? चलिए एक और क्वेश्चन कर देते हैं। तुम लोग को भी होगा। थोड़ा 5 मिनट का रेस्ट देंगे, उसके बाद फिर तुम लोग का मिटाए। हाँ, कथी बोल रहा है रे? अब बगल से लिख ले। तू लोग को तो आधा घंटा भी देंगे नोट करने के लिए, तो नहीं करेगा। जाके फिर घरे देख के नोट कर लेना इसको, समझा? इसको जाके घर पर देखोगे और फिर नोट कर लोगे उसमें से। बार इतना नोट हो गया, हुआ कि नहीं? इतना नोट हो गया, रिकॉर्ड हो गया, तो नोट हो गया। एक और क्वेश्चन समझाते हैं तुम लोग को। 6 नंबर, कितना नंबर क्वेश्चन? 6 नंबर क्वेश्चन। तरीका देखो, सबसे
इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये बात पर, भाषा पर आधारित क्वेश्चन चल रहा है। ये कोई कैलकुलेशन नहीं है कि तुम जैसे बोल दिए कर लो। इसमें तुम लोगों को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। है, चलो ध्यान दो इधर। और सोने वाला उठो, एक बाल्टी पानी झोंकवा देंगे, हाँ, तो एकदम केकियाते चल जाएगी। अरे बिल्लू रानी वाला क्वेश्चन है, बिल्लू रानी वाला क्वेश्चन है। बिल्लू रानी वाला गाना सुनिए, सब के पास सब जानता है, तो अब कहता ना सुनिए। ना रे, देखो कहता है बिल्लू के पास, बिल्ली के पास नहीं, किसके पास? बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया के कुल 160 वो सिक्का था। वह कॉलम वाला जैसा क्वेश्चन बनेगा, जैसे कॉलम वाला बनाए थे ना। अब सिक्का अब गिनेगा कि 1 रुपया के कई गो सिक्का, 2 रुपया के कई गो सिक्का, 5 रुपया के कई गो सिक्का। लेकिन एक टोकरी सिक्का रख ले, कहता है कि हमारा पास 160 सिक्का है। कई गो सिक्का है? उसमें 1 टकिया कई गो, 2 टकिया कई गो, 5 टकिया कई गो, मालूम है नहीं। कैसे मालूम करोगे? क्वेश्चन को समझेंगे, बनाएंगे तभी ना। क्वेश्चन के भाव को समझ गया, कहना क्या चाहता है? 1 रुपया के सिक्का, 2 रुपया के सिक्का, 5 रुपया के सिक्का है, और सब सिक्का मिलाएंगे तो कितना होगा? 160 रुपया होगा। लेकिन पते नहीं, क्या नहीं पता है कि कई गो 1 टकिया, कई गो 2 टकिया, कई गो। एक ध्यान है, कहाँ कहाँ ध्यान है? और ये दामों जोड़ रहा है, उनका कुल मूल्य 300 रुपया है। कहता है हमारे पास ये डेक्ची में 300 रुपया है। कितना है? 300 रुपया है। और सिक्का गिनो तो 160 गो सिक्का होगा। कुल रुपया 300, सिक्का गिनोगे तो 160 गो। और टकिया है, 1 टकिया, 2 टकिया, 5 टकिया। तो बताइए ना कि हमारे पास 1 टकिया कई गो है, 2 टकिया कई गो है, 5 टकिया कई गो है। यही ना? कैसे बनेगा? माना कि, क्या बनेगा? माना। देखें हर बार ना मुंडी टूट जाता है। ओरिजिनल नहीं लाया है, एगो था वो खाली बड़ा बिजोड़ था। माना कि पहले जे पूछेगा वही, उसके बाद कहता है कि 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 5 रुपया के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। यानी 2 रुपया हमारे पास 5 रुपया जितना होगा ना, उससे 3 गुना 2 रुपया वाला होगा टकिया। अगर 5 टकिया एगो होगा तो 2 टकिया 3 गो होगा। यह कहता है कुछ। 5 टकिया एगो होगा तो तब मानेंगे किसको? 5 टकिए मान लेते हैं, पहले बड़का लंबरी के मानते हैं। तो माना कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 1, माना कि क्या? माना कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर x। तो एकर तुलना केकरा से कल गेलो है? 2 रुपया के। तो 2 रुपया के सिक्कों की संख्या बराबर 3x, 3 गुना। क्या x है? 3 गुना 3x। ये तो दोनों तो मालूम हो गया, लेकिन 1 टकिया कैसे निकलेगा? 1 टकिया, तो उसके लिए तो हमसे संपर्क करो, बुद्धि का प्रयोग होगा ना। चलिए, तो 1 रुपया के सिक्का की संख्या। अच्छा सुनो, हमारे पास कई गो सिक्का है? 160 गो है। 5 रुपया के सिक्का मालूम, 2 रुपया के सिक्का मालूम। तो ये दोनों के जोड़ के 160 में से निकाल देंगे तो बचेगा 1 टकिए ना। बुद्धि का प्रयोग नहीं करती हो। अरे 2 टकिया, 2 टकिया 5 टकिया के संख्या मालूम, तो ये दोनों के जोड़ के हटा दो तो बचेगा कौन? बचेगा कौन?
तो देखो हमारे पास 160 गो सिक्का था घर, इसमें जोड़ देंगे 3 आ 1 4 1 से ले घटा दिए तो ये सब संख्या बच गया 1 रुपया का, क्या टकिया का। अब दाम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, अब, हाँ क्या लिखाएगा, अब, तो नहीं मजे से पढ़ो। अब दाम जोड़ते हैं, दाम जोड़े, पहले संख्या लिख लेते हैं, 5 टकिया का संख्या, 2 टकिया के संख्या, हाँ 160 प्लस 4x 1 टकिया के संख्या, यह है 5 टकिया तो 5 से गुना, आई है 2 टकिया बीच में जोड़, ई है 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं, 1 से गुना करेंगे तो 1 से गुना करोगे तो बुद्धि बड़ा की विद्या, बुद्धि बड़ा नहीं, तो बुद्धि से काम करेंगे। बराबर कै रुपया, 300 रुपया, कै रुपया, अब किताब के काम खत्म, 300 रुपया। अब बुद्धि का प्रयोग करेंगे ना, जात जात एक साइड, अब बेजात बेजात एक साइड, चौर चौर एक साइड, अचर अचर एक साइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 5x आ 3 दूना 6x आ 4x, अरे जोड़े हैं कि घटाए हैं रे लड़की, गड़बड़ा दिए, ये घटाव है क्योंकि घटाना है ना, ये दोनों के जोड़ के घटाना है, यहाँ घटाना है। ओह थोड़ा सा से बात करते करते ना, हाँ बुद्धि गड़बड़ा जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी, 5x प्लस 6x माइनस कर लेते हैं 4x प्लस में 160 बराबर में 300, कोई कंफ्यूजन नहीं। 6 5 11 में से 4 गया 7, तो 7x बराबर 300 माइनस 100, अब का एक बार 7x बराबर 300 में से 160 घटाओ, 300 में से 160 घटाओ 140 शायद आएगा, आएगा आएगा रे, क्या आएगा, 140 आएगा यानी मेरा राजू आएगा आएगा। चलिए अब इधर थोड़ा काम कर लेते हैं, लीजिए ये कटेगा कि नहीं कटेगा, तो x बराबर 140 बटा में दूना 20 मरतबे, 7 दूना 20 मरतबे। अब सुनो x 20 बोले तो 5 टकिया 2 टकिया 1 टकिया, देख के बोलता है आंसर तो यहाँ पर देखो कै गो हो गया, 5 टकिया आई 20 तिहाई 60 गो, 20 चौक 80, 160 में से 80 घटा तो 160 में से 80 घटा तो 80 गो 1 टकिया, 60 गो 2 टकिया, अब 5 टकिया, दाम जोड़ के बताओ 300 होता है कि नहीं, 20 गो 5 टकिया, 20 पंचे 20 पंचे 100 रुपया हुआ, और 2 टकिया 60 गो कै रुपया, 1 टकिया 80 रुपया, दाम जोड़ा जाए 8 2 1 2 हुआ, कहानी आ गया। यही ना क्वेश्चन है, बनाने का तरीका समझे, गणित कथी है, गणित। तो इतना बउआ जैसन तुला के तुलो को समझाना पड़ता है,
समझने नहीं आती है, नहीं ना आती है। अब कै गो क्वेश्चन बच गया? 7, 8, 9, 10, 4 गो क्वेश्चन बच गया। 4 गो क्वेश्चन कल बताएंगे, लेकिन इस 7 तक नहीं, 6 तक क्वेश्चन तुम लोग को फिर से बना के लाना है घर से। हाँ हाँ, घर से पढ़ के बिना देखे हुए, ठीक है। अगर नहीं सीखोगे तो इसको देख लेना, वीडियो को, बात को समझना कि सर कैसे बताए थे, और उसी प्रकार प्रैक्टिस करना। नहीं समझे? उसी प्रकार प्रैक्टिस करना, वक्त दो इसमें, ठीक। तो आगे जो क्वेश्चन जो बच गया है उसको कल कर दे, ठीक, उतार।